हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एजुकेशन के आंसर की के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर आपका 2025 का रहेगा, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का। ठीक है, एजुकेशन का जो आपका एजुकेशन क्वेश्चन पेपर है, इसका टाइटल रहेगा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। जब आप 6 सेमेस्टर में होते हैं तो आपको फर्स्ट पेपर में एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर देना रहता है। इसके आंसर की के बारे में हम बात करेंगे। और जिन भी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पेपर लगा है आपका एजुकेशन का, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करूँगा इस वाले क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द की फीचर ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। हम हिंदी में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि शैक्षिक योजना की प्रमुख विशेषता क्या है। शैक्षिक योजना की प्रमुख जो आपकी विशेषता होती है वो होती है संरचना और नियोजन को बनाए रखना। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि शैक्षिक वित्त की आवश्यकता क्यों होती है। शैक्षिक वित्त की आवश्यकता आपकी होती है संसाधनों के विकास के लिए, कर्मचारियों को अनदेखा करने के लिए। तो गलत हो जाएगा, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शैक्षिक वित्त के स्रोत कौन से हैं। तो शैक्षिक वित्त के जो आपके स्रोत हो जाएंगे, सरकार है, निजी क्षेत्र हो जाएगा और समाज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके शैक्षिक वित्त के स्रोत हो जाएंगे, शैक्षिक वित्त के माध्यम हो जाएंगे। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसी तरीके की और वीडियो है आपकी एजुकेशन का जो क्वेश्चन पेपर फर्स्ट रहेगा, उसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना के तैयार की है, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ 6 सेमेस्टर के सभी क्वेश्चन पेपर का प्लेलिस्ट बना के मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको चैनल पे ही मिलेगा या फिर कुछ लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। आपका जो भी ज़रूरत का क्वेश्चन पेपर रहेगा आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और बाकी कोई दिक्कत लगे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। मेरा नंबर रहेगा 73009758 और ये 35। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे प्ले लिस्ट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना, जिसके आंसर की मैं आपको यहाँ पे बना के दे दूंगा यूट्यूब चैनल पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शैक्षिक वित्त का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शैक्षिक वित्त का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण और अधिगम को मजबूत करना। ठीक है, शिक्षण आप सभी को पता है, अधिगम का मतलब होता है कि सीखना, जो सीखना है, शिक्षण और अधिगम को मजबूत करना है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 5 नंबर के शैक्षिक निरीक्षण का मुख्य कार्य क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है मार्गदर्शन करना। शैक्षिक निरीक्षण का मुख्य कार्य हो जाएगा 5 का, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शैक्षिक निरीक्षण में निरीक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं सहायक होना चाहिए, एक ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए जो सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शैक्षिक निरीक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो मुख्य लक्षण होता है आपका शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना। ठीक है, शैक्षिक निरीक्षण का जो आपका एजुकेशनल इंस्पेक्शन होता है, उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि शिक्षा की जो क्वालिटी है उसको सुधारना होता है, इम्प्रूवमेंट बढ़ाना होता है शिक्षा की क्वालिटी में। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा 7वें का। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार हैं। शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार आपके होते हैं प्रशासनिक और अकादमिक दोनों हो जाएंगे। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निरीक्षण और पर्यवेक्षण में मुख्य अंतर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को याद रखना है, हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। निरीक्षण सज़ा देता है जबकि पर्यवेक्षण सुधार करता है। ठीक है, निरीक्षण क्या करता है, सज़ा देता है, लेकिन जो पर्यवेक्षण होता है वो सुधार करता है, वो इम्प्रूव करता है। ठीक है, आपकी जो गलती है उसको सुधार क्या करता है, उसमें जैसे आपकी कोई भी क्षमता है उससे क्या करेगा निरीक्षण, उसकी अगर आपने कोई गलती की तो सज़ा मिलेगी और पर्यवेक्षण क्या करेगा, उसे सुधारेगा। ठीक है, उसको उसमें सुधार करेगा गलती के अंतर्गत। चलो, शैक्षिक संगठन किस प्रकार का संगठन होता है। तो शैक्षिक संगठन जो है आपका सामाजिक और शैक्षिक दोनों रहेगा। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शैक्षिक संगठन का मुख्य कार्य क्या है। तो सभी राइट आंसर लगा देंगे, शिक्षा प्रदान करना शैक्षिक संगठन का मुख्य कार्य रहेगा। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे।
मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप बस थोड़ा सा समझ लगाना, मैं जानता हूँ आप मुझसे पहले यहाँ पे आंसर मार दोगे, इतना इजी क्वेश्चन रहेगा। देखो, शैक्षिक संगठन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो शैक्षिक संगठन की प्रमुख विशेषता क्या है आप खुद से बताएंगे। समाज सेवा रहेगी ना, या फिर लाभ अर्जन करना, या राजनीति, या फिर सैन्य कार्य, क्या रहेगा? सेवा, समाज सेवा रहेगा, बी करेक्ट आंसर है। आपको समझ में आएगा कैसा क्वेश्चन पेपर आपका आएगा और किस तरीका का लेवल वहाँ रहेगा और आप कैसे आंसर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहना और वीडियो को बाबू शेयर आपको ज़रूर करना है। आपको वीडियो को शेयर करना है अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपके लिए एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया है की ऑफ सक्सेस के नाम से। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन मैं कराता हूँ। किस सिद्धांत के आधार पर शैक्षिक प्रशासन कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राइट आंसर आपको लगाना लोकतंत्र हो जाएगा, ठीक है। 13 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक प्रशासन में प्रशासनिक कौशल की आवश्यकता क्यों होती है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है कार्यों के बेहतर निष्पादन के लिए, ठीक है। फॉर बेटर एक्सटीट्यूट ऑफ टास्क हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, कार्य योजना बनाते समय कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो सभी को याद रखना है, लक्ष्य निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है जब आप योजना बनाते हैं कार्य के लिए, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, प्रभावी योजना का मुख्य लक्षण क्या है? तो प्रभावी योजना का मुख्य लक्षण होता है आपका, हाँ, स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। 16 का बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलो एक सेकेंड, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परियोजना कार्य में शिक्षक का मुख्य योगदान क्या है? परियोजना कार्य में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या रहेगा? तो दिशा निर्देश देना बहुत इंपॉर्टेंट कार्य रहेगा, बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के लिए। नेक्स्ट है, समूह कार्य में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? तो एकता जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप समूह में कार्य करते हैं। जैसे क्रिकेट टीम है समूह में खेलती है, एकता बहुत ज़रूरी रहेगी। कबड्डी के मैच में खास करके एकता बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। आप इस तरीके के उदाहरण यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? भाई देखो, मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, यानी कि फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, बहुत कठोर हैं, ठीक है। आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे करनी नहीं चाहिए, तो बच्चों को आपसे डर लगेगा। आपको बच्चों के साथ ऐसे मिलके व्यवहार से बात करना चाहिए कि बच्चों को अच्छा लगे, बच्चे सारी बात शेयर करें, आपसे डरे ना, तो वो बहुत फ्रेंडली होकर पढ़ेंगे आपसे। कक्षा प्रबंधन में सबसे ज़रूरी गुण क्या है? तो कक्षा प्रबंधन में सबसे ज़रूरी गुण होता है धैर्य रखना, पेशेंस रहना, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का गुण क्या होता है? तो सुनने की क्षमता एक अच्छे नेतृत्वकर्ता में होती है, ये आपका सी करेक्ट आंसर लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे पूछा गया है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक क्या रहेगा? सभी क्षेत्रों का विकास करना, जिसमें आपका केवल शैक्षिक का जो आपका एकेडमिक एजुकेशन है उसी को विकास नहीं करना है, आपका सिर्फ खेल का विकास नहीं करना है, नैतिक शिक्षा नहीं देनी है, ठीक है। यानी आपको सारी ही चीज़ों का विकास करना पड़ेगा, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे पूछा गया है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? राइट आंसर आपको लगाना है प्रगति का आकलन करना, ठीक है। आपका दोष निकालना एक हो सकता है, लेकिन उससे भी बेहतर रहेगा प्रगति का आकलन करना, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन सा तत्व सबसे आवश्यक रहेगा? देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे जो महत्वपूर्ण रहेगा वो छात्र की भागीदारी रहेगी, यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन के कितने स्तर होते हैं? लेवल कितने होते हैं प्रशासन के? तो भैया प्रशासन के 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल और आपका एक हो जाएगा लोअर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शैक्षिक नेतृत्व की परिभाषा किसने दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसकी जो एक्यूरेट आंसर है इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो आप 26 का क्या करेंगे, 26 का ABCD क्या रहेगा आप मुझे एक बार कमेंट में कर देंगे, ठीक है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में कर देंगे तो मेरे साथ सभी बच्चे एक बार क्या करेंगे, अपना जो है कमेंट बॉक्स चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अच्छे संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन की विशेषता होती है, क्या होती है? स्पष्टता, यानी कि जो अच्छा कम्युनिकेशन है,
कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो बातचीत करता है उसमें स्पष्टता नज़र आती है, क्लियरिटी नज़र आती है, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शैक्षिक प्रशासन में संचार का क्या महत्व होता है। तो देखो, कार्य को सही दिशा में मार्गदर्शन करना, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद को जो है मजबूत करना, विद्यालय की नीतियों और योजनाओं को प्रभावी बनाना, ये आपका शैक्षिक प्रशासन में संचार का महत्व हो जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विद्यालय में प्रबंधन के किस पहलू को प्राथमिकता दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के लिए। छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन, शिक्षकों की कार्यप्रणाली, विद्यालय के संसाधनों का प्रबंधन, ये सभी कारक जो हो जाएंगे आपके विद्यालय में प्रबंधन के पहलू को जो पहलू है प्राथमिकता दी जाती है। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण के प्रकार हैं। तो पर्यवेक्षण के प्रकार होते हैं आपके आंतरिक और बाहरी दोनों होते हैं। 30 का सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक वित्त का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो दान, अनुदान, कर, ये सभी जो हो जाएंगे शैक्षिक वित्त के प्रमुख स्रोत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन का अर्थ होता है। तो प्रशासन का क्या अर्थ होता है, सभी लगा देंगे, कार्य का समुचित संचालन करना। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर चाहिए जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ लास्ट ईयर का कोई सा भी क्वेश्चन पेपर आपको चाहिएगा बीए का सिर्फ, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। शैक्षिक योजना बनाते समय किसका ध्यान रखना चाहिए, वर्तमान आवश्यकताएं हमारी कितनी है, भविष्य की ज़रूरत क्या पड़ सकती है, संसाधनों की उपलब्धता हमारे पास कितनी है, इन सभी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने का काम भी आपको ज़रूर करना है। हमें आपकी ज़रूरत है और आपको हमारी ज़रूरत है, तो दोनों मिलजुल के काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ पे देता रहूँगा। ठीक है, चलो, शिक्षा में बजट का महत्व है। तो शिक्षा में बजट का महत्व क्या होता है, सभी को याद रखना है। संसाधनों का प्रबंधन करना, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी यूनिवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक संगठन का प्रमुख कार्य क्या है। शैक्षिक संगठनों का प्रमुख कार्य क्या रहेगा, राइट आंसर आपको लगा देना, नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन करना। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना निर्माण का प्रथम चरण कौन सा है। तो योजना निर्माण का प्रथम चरण आपका होता है समस्या की पहचान करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको यही पता करना है कि भैया आपकी समस्या है क्या, तभी आप योजना बना पाओगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है। तो संचार कौशल जो हो जाएगा आपका नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर है। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जिनकी यूनिवर्सिटी में एग्जाम लगा हुआ है। इस क्वेश्चन की पेपर की मदद से आप समझ पाएंगे आपसे कैसा प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी पूछने वाला है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक वित्त किससे संबंधित है। तो शैक्षिक वित्त जो होता है आपका शैक्षिक संसाधनों के लिए धन की व्यवस्था से संबंधित हो जाता है। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है। तो इसका प्रमुख सिद्धांत होता है लक्ष्य उन्मुक्ति का गोल ओरिएंटेशन जो है आपका प्रमुख सिद्धांत होता है शैक्षिक प्रशासन के लिए। 39 का बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व का कौन सा प्रकार लोकतांत्रिक शैली को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सभी के लिए, याद रखना। सहयोगात्मक नेतृत्व जो है लोकतांत्रिक शैली को दर्शाता है। बी आपका करेक्ट आंसर है सभी यूनिवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या रहने वाला है, शिक्षकों का मूल्यांकन और मार्गदर्शन करना पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, योजना का अंतिम चरण है। तो योजना का अंतिम चरण क्या रहेगा, परिणामों का मूल्यांकन करना। ठीक है, ये अंतिम चरण रहता है आपकी योजना का। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक संगठन का उद्देश्य है। तो शैक्षिक संगठन का उद्देश्य होता है शैक्षिक कार्यों का संचालन करना। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक वित्त किसका एक आवश्यक हिस्सा है। तो शैक्षिक वित्त जो है आपका शैक्षिक नियोजन का आवश्यक हिस्सा हो जाता है। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, एक अच्छा जो वेक्षक होता है किस प्रकार का होता है। तो सहयोगी और मार्गदर्शक होता है। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेतृत्व किसे कहते हैं। तो नेतृत्व जो है आपका समूह को दिशा निर्देश देना और प्रेरित करना हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा देखो, मैंने एक चीज़ देखी, जिनका ये क्वेश्चन पेपर है उनको बहुत बहुत बधाई है, उनके ज़्यादातर जो
क्वेश्चन है ना वो सही जा रहे हैं, यानी कि सही दिशा में उनके क्वेश्चन जा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे मार्क्स ये यहाँ से प्राप्त करने वाले हैं। मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, देखो इन्होंने जिस तरीके से टिक लाया मैं उसी को मान रहा हूँ कि इन्होंने सही लगाया है। तो इस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि भाई बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे इनका प्रदर्शन रहने वाला है एजुकेशन में। चलो आपको बहुत बहुत बधाई। चलो नेक्स्ट है शैक्षिक प्रशासन किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ये आपका नियंत्रण और समन्वय सिद्धांत पर आधारित होता है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है योजना निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। योजना निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है सभी लोग याद रखेंगे, संसाधनों का आकलन करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपका, बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सभी यूनिवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शैक्षिक संगठन में कौन सा सबसे आवश्यक घटक होता है। सभी को याद रखना है प्रबंधन जो है शैक्षिक संगठन में सबसे आवश्यक तत्व हो जाएगा, घटक हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पर्यवेक्षण का मूल कार्य क्या है, तो राइट आंसर आपको लगाना है शिक्षण सुधार करना, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शिक्षक वित्त का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षक वित्त का उद्देश्य होता है विद्यालय का रख रखाव करना, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेतृत्व किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो नेतृत्व जो है आपका प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है, इंपॉर्टेंट है सभी यूनिवर्सिटी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि बजट बनाते समय सबसे पहले क्या तय करना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे समझिएगा। अगर आप बजट बना रहे हैं घर का राशन के लिए मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे भैया हमारी इनकम कितनी है। ठीक है, सबसे पहला काम हो जाएगा आपकी इनकम कितनी है, फिर आप देखेंगे हमें खर्चा कितना करना है ना। आपकी 10 रुपये की इनकम है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, नाराज़ मत होना। मान लेते हैं, चलो आपकी 1000 रुपये मान लेते हैं, स्टूडेंट ही तो हुआ भी आप, तो 1000 रुपये हैं, आपको सामान लेके आना है, तो आप 1000 के हिसाब से देख लोगे भैया हम इतना इतना सामान लाना है, ज़रूरत की चीज़ें लेंगे, फालतू चीज़ों को अभी अवॉइड कर दो क्योंकि हमारा बजट 1000 रुपये का रहेगा। तो आप सबसे पहले अपनी आय को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है योजना किसे कहते हैं, तो योजना जो कहते हैं आपका भविष्य के लक्ष्यों के लिए कार्य का निर्धारण करना आपकी योजना हो जाती है, डी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक संगठन में नेतृत्व का मुख्य कार्य क्या है, तो शैक्षिक संगठन में नेतृत्व का मुख्य कार्य होता है मार्गदर्शन और प्रेरणा देना, इंपॉर्टेंट है सभी यूनिवर्सिटी के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पर्यवेक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो पर्यवेक्षण आपकी गतिशील प्रक्रिया हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन आपका सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शैक्षिक वित्त किसका नियोजन करता है, तो शैक्षिक वित्त जो है आपका शैक्षिक गतिविधियों के लिए संसाधन का नियोजन करेगा, सी करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शैक्षिक प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है मानव संसाधन। देखो वित्त और प्रबंधन और मानव संसाधन तीनों ही शैक्षिक प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व हो जाएंगे, मतलब महत्वपूर्ण तत्व हो जाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तत्व आपका मानव संसाधन यहाँ पे रहने वाला है। इस क्वेश्चन को लिख लेना, ये आपसे पूछा जाएगा और मैं सभी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है योजना निर्माण में सबसे पहला कार्य क्या होता है, तो योजना निर्माण में सबसे पहला कार्य समस्या की पहचान करना होता है बाबू, याद रखना, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विद्यालय में पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो विद्यालय में जो पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी आपके प्रधानाचार्य की होती है, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एक अच्छा नेतृत्वकर्ता जो होता है वो कैसा होना चाहिए, तो सहायक और प्रेरक होना चाहिए, इस बात को आप गांठ बांध लेना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षण किसके सुधार के लिए किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पे समझ के चलेंगे। जो पर्यवेक्षण होता है ना वो शिक्षण प्रक्रियाओं के सुधार के लिए किया जाता है, टीचिंग प्रोसेस के सुधार के लिए किया जाता है, टीचिंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करने के लिए पर्यवेक्षण किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शैक्षिक वित्त में बजट बनाना किसका भाग है, तो शैक्षिक वित्त में बजट बनाना आपका योजना का एक भाग हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखना, देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, प्रबंधन में भी मैनेजमेंट में आप कंफ्यूज हो सकते हो। शैक्षिक वित्त में बजट बनाना किसका भाग है, प्लानिंग का, योजना का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरणा के बिना प्रबंधन हो जाता है, तो प्रेरणा के बिना जो प्रबंधन है वो निष्क्रिय हो जाता है, पैसिव हो जाता है, याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक संगठन किसे प्राथमिकता देता है, तो शैक्षिक संगठन जो है आपका छात्रों के सर्वांगीण विकास को क्या देता है, प्राथमिकता देता है। छात्रों के सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि पूरा विकास, संपूर्ण विकास, समझ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेतृत्व शैली का कौन सा तरीका सबसे बेहतर माना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपको लगाना लोकतांत्रिक हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, स्कूल नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो शिक्षकों और छात्रों का सशक्त बनाना। ठीक है, शिक्षकों और छात्रों को सशक्त बनाना स्कूल नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक वित्त में प्राथमिकता किसे दी जाती है? तो शैक्षिक वित्त में प्राथमिकता शिक्षक उद्देश्य के लिए संसाधनों को, ठीक है, प्राथमिकता दी जाती है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, योजना निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? याद रखना, भविष्य के कार्यों की दिशा निर्धारित करना। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। गांठ बांध लो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक संगठन में किस तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? राइट आंसर आपको लगाना है संसाधनों की उपलब्धता, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नेतृत्व विकसित करने में सहायक होता है। तो नेतृत्व जो है विकसित करने में, क्या विकसित करने में? संगठनात्मक संस्कृति को विकसित करने में नेतृत्व जो है क्या होता है? सहायक होता है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पर्यवेक्षण में कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है? पर्यवेक्षण में कौन सी विधि जो है उपयुक्त मानी जाती है? सहायक दृष्टिकोण अपनाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, शैक्षिक वित्त किस प्रकार की योजना है? तो शैक्षिक वित्त जो है आपकी दीर्घकालिक प्रकार की योजना रहेगी, यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि योजना निर्माण में कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो योजना निर्माण में आपका भविष्य दृष्टि और विकास का सिद्धांत लागू होता है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक संगठन किससे संबंधित है? तो शैक्षिक संगठन आपका शैक्षिक योजना से हो जाएगा, शैक्षिक प्रशासन से, शैक्षिक प्रबंधन से, उपरोक्त सभी से आपका शैक्षिक संगठन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक संगठन के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? तो शैक्षिक संगठन के मुख्य प्रकार आपके 3 हो जाएंगे, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शैक्षिक संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान को बढ़ाना, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक संगठन के गुणों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो शैक्षिक संगठन के गुणों में कौन सम्मिलित नहीं रहेगा? राइट आंसर आपको सभी को पता है, अनुशाहीनता, यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कार्य क्या रहने वाला है? योजना, संचालन और नियंत्रण, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक प्रशासन किस पर आधारित है? शैक्षिक प्रशासन जो है आपका लोकतंत्र पर आधारित हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रबंधन में क्या आवश्यक है? तो शैक्षिक प्रबंधन में आपका आवश्यक होता है योजना, संगठन, निर्देशन, यानी कि ये सभी आपका आवश्यक हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख सिद्धांत कौन सा रहने वाला है? सभी को पता है, सहयोग और समन्वय, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोस्ट ग्रेब में पी का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना पोस्ट ग्रेब की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपसे इसी से हर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछा जाता रहेगा, हर बार पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आपको फुल फॉर्म याद कर लेना है, मैं बता रहा हूँ, आप लिखेंगे, ठीक है। लिखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। लिखेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ठीक है। तो पी का अर्थ क्या होता है यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, प्लानिंग, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हु प्रपोज्ड पोस्ट ग्रेब, यानी कि पोस्ट ग्रेब को किसने प्रस्तावित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लूथर गिलिक ने किया है। हर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, गांठ बांध लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पोस्ट ग्रेब में ओ स्टैंड फॉर, यानी कि पोस्ट ग्रेब में ओ किसको दर्शाता है? अभी मैंने आपको फुल फॉर्म बताई, उसी में आपको याद रखना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो और आगे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, पोस्ट ग्राफ में एस का अर्थ क्या है? मैंने अभी आपको बताया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, क्या बताया? स्टाफिंग आपको बताया है, बी करेक्ट आंसर है। ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा पोस्ट ग्राफ में डी का अर्थ क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, क्या बताया? डायरेक्टिंग बताया, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आधुनिक शैक्षिक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक
शैक्षिक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो हेनरी फोयल को कहा जाता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रबंधन शब्द किस भाषा से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के लिए, लैटिन भाषा से लिया गया है। गांठ बांध लेना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आवश्यकताओं का पद अनुक्रम सिद्धांत किसने दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मैस्लो ने दिया है। मैस्लो का पूरा नाम हो जाता है अब्राहम मैस्लो। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पोस्ट ग्रे में प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य होता है लक्ष्य निर्धारण करना। ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक नेतृत्व में कौन सा गुण आवश्यक है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है प्रेरणा देना। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक नेतृत्व के प्रकारों में शामिल है, तो आपका लोकतांत्रिक और स्वेच्छाचारी। ठीक है, स्वेच्छाचारी हो जाएगा, तो ए और बी दोनों सही है। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केंद्रीकरण का अर्थ होता है, तो केंद्रीकरण का अर्थ होता है निर्णय का स्थान पर नियंत्रण करना। ठीक है, निर्णय का एक स्थान पर नियंत्रण करना। बी करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये वाला देखो, अब आपका क्या रहेगा, 94 के बाद 95, 96 और ये 97, इनमें थोड़ा ब्लरिंग हो रहा है, तो मैं इनको समझ नहीं पाया, तो इनका आंसर मेरे पास नहीं उपलब्ध हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का नेतृत्व सख्त अनुशासन पर आधारित होता है? किस प्रकार का नेतृत्व जो है सख्त अनुशासन पर आधारित होता है? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगा देना है, स्वेच्छाचारी हो जाएगा। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैक्षिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शैक्षिक योजना का मुख्य उद्देश्य होता है लक्ष्यों का पूर्व निर्धारण। अच्छा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है शैक्षिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पे आप सभी को लगाना है लक्ष्यों का पूर्व निर्धारित करना। डी आपका बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस शैक्षिक योजना में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है? तो सभी को याद रखना है दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ 90 क्वेश्चन में, 99 में कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आपको आंसर पता चले हैं, तो आपको आंसर पता चलने के साथ ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पता चल गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को सबसे पहले शेयर करना है। मेरी आपसे इसके लिए रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी बात मान पाएंगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करेंगे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर करना है। ठीक है, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।